जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया वीडियो के साथ। हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कैची। आज हम लोग कैची पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। लेकिन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कैची, संविधान सभा को पढ़ चुके हैं, अनुसूचियाँ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं, और हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत का भी वीडियो पढ़ चुके हैं। और ये हम लोग आज संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग आज क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग को देखते हैं। भाग में हम लोग को मेनली क्या समझना है दोस्तों कि भाग कहते किसको है। आगे हम लोग समझेंगे कि भाग कहते किसको है। मान लीजिए कि कोई पुस्तक हो गया दोस्तों, भारतीय संविधान की एक पुस्तक है। उस पुस्तक में अगर हम लोग कोई भी पुस्तक अगर पढ़ते हैं दोस्तों, मान लीजिए देखिए एक पुस्तक लेते हैं, कोई भी पुस्तक होता है दोस्तों, तो पुस्तक के पहले उसके बारे में अध्याय में लिखा हुआ रहता है विषय सूची, यानी अध्याय में लिखा हुआ रहता है क्या चीज़, क्या क्या हमको पढ़ना है। उसी तरीक़ा से संविधान का जो बुक है उसी में लिखा हुआ है अध्याय में ही क्या चीज़ पढ़ना है। भाग फर्स्ट में क्या पढ़ना है, संघ में उसके राज्य क्षेत्र, उसी तरीक़ा से उसी को हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़, भाग कहते हैं। आइए हम लोग भाग को समझते हैं। तो इसके पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों एक बात कि भाग मूल संविधान में भाग कितने थे। हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में क्या चीज़, मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 22। याद रखिएगा कितनी, तो 22। वर्तमान में कितनी है दोस्तों, वर्तमान संविधान में कितनी है, तो 25। याद रखिएगा क्या चीज़, 25। ये तो 22 से बढ़कर 25 कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग एक और विश्लेषण करते हैं क्या चीज़। तो हम लोग जानते हैं कि जो भाग का बढ़ोतरी हुआ अभी तक जो संशोधन के द्वारा, वो कितने भाग बढ़ा है, तो याद रखिएगा कि कितने भाग की वृद्धि हुई है, तो 22 से 25, तो 3 भाग की वृद्धि नहीं हुई है, कितने की, 4 भाग बढ़ा, प्लस कितना हुआ है, तो 4, और एक भाग को माइनस किया गया, मतलब हटाया गया। एक भाग को क्या चीज़, हटाया गया। याद रखिएगा एक भाग को हटाया गया। हम लोग जानते हैं कि चार भाग को कौन सा भाग है जो जुटा है, और कौन सा भाग है जो हटा। आगे हम लोग समझ लेते हैं भाग एक, जो भाग हटा है उसको ही, तो कौन सा भाग, जो 7वां भाग है। ये 22 भाग है ना, वर्तमान में अभी 25, तो हम समझते हैं आगे कि जो 7वां भाग है वो हटा है। वो 7वां भाग था क्या चीज़ दोस्तों, और कौन सा अमेंडमेंट की तरह हटा है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये हटा है, कब, 1956 में। इसमें था क्या दोस्तों, तो 7 में हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे बता दे रहा अभी कि 7 में क्या चीज़ था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद नहीं, संविधान बन के लागू हुआ था, तो उस समय भारत के जो राज्य थे उसको 4 ग्रेड में बांट दिया था। कितने ग्रेड में, तो 4 ग्रेड में। कौन कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। वही 4 ग्रेड में से ग्रेड बी को ही निरस्त कर दिया गया था। वही ग्रेड बी के बारे में हम लोग को पढ़ना था 7वां भाग में। वही ग्रेड बी को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। याद रखिएगा क्या चीज़, हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि 4 भाग कौन कौन से ऐड हुए हैं। याद रखिएगा कि 4 भाग कौन कौन से ऐड हुए हैं, तो 4 के क्या चीज़, 4 के क्या में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। क्या चीज़, मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा। और कौन कौन से ऐड हुए हैं, तो 14 के क्या चीज़, 14 के क्या, और क्या चीज़ ऐड हुआ है दोस्तों, और क्या चीज़ ऐड हुए हैं, तो 9 के क्या, और 9 के ख। याद रखिएगा 9 के ख।
ये चार जो भाग है ये अमेंडमेंट के तहत जुटा है, मतलब संविधान संशोधन के तहत जुटा है। इसमें जो भाग 4 के का और 14 के का जो केमा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लिख देते हैं शॉर्ट में दोस्तों। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जुटा है कब, 1976 में। याद रखिएगा कब, 1976 में। उसी तरीका से हम लोग पढ़ते हैं कि 9 के का को कब जोड़ा गया और 9 के खा को कब जोड़ा गया। तो ये 74वां संविधान संशोधन के तहत ये जुटा था। याद रखिएगा कब, 1992 में। और ये कब जुटा था, 9 के खा, तो ये 97वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा केमा 97वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2011 में। याद रखिएगा क्या चीज, 2011 में। इसमें क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या है, अधिकरण हम समझाएंगे दोस्तों जब 14 के का पढ़ेंगे तब अधिकरण किसको कहते हैं, अधिकरण के बारे में चर्चा, इसको जोड़ा गया है। और 9 के का में क्या चीज़ है, तो नगर पालिका। और 9 के खा में क्या चीज़ है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मतलब सहकारी समिति का वर्णन है। क्या चीज़, 9 के खा में। याद रखिएगा 4 गो ऐड हुए हैं, जो चारों को याद रखिएगा। और एक का हटे कौन है, जो भी याद रखिएगा, जो ग्रेड बटे हुए थे संविधान बनने के बाद, 4 ग्रेड राज्यों को बांटा गया था, ABCD, उसी को निरस्त कर दिया गया। याद रखिएगा केमा संविधान संशोधन, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। मूल संविधान में भागों की संख्या कितना दोस्तों, तो 22। और वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, 50। तो देखिए जो नंबरिंग से हम लोग पढ़ेंगे 1 से, तो 1 से 22 तक पढ़ेंगे। लेकिन ये जो का 14 के का, 9 के का, 9 के खा, ये सब जो ऐड हुआ ना, उसी को मिला करके 25 वो गिनती करते हैं। तो कितना भाग आता है, तो 25 भाग आता है। इसी और 1 को हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा। आइए हम लोग भाग 1 को देखते हैं कि भाग 1 में क्या वर्णन किया गया है। तो भाग 1 में क्या चाहिए दोस्तों, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या चीज, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कितना से कितना तक है, 1 से 4 तक। जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र में क्या पढ़ना है कि कौन, जैसे में हम लोग दूसरा देश के राज्य को हम मिला सकते हैं कि नहीं, अपना राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं कि नहीं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे में। क्या चीज़, ये एक तरह से अध्याय है, हम लोग पहले ही समझे कि भाग क्या है। तो भाग जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, इसमें हम लोग आर्टिकल के तहत पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 1 से 4 तक का वर्णन है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग, मतलब 20 अध्याय को पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग कितने अध्याय हैं जो पढ़ रहे हैं, कितने भाग हैं जो पढ़ रहे हैं, तो 22 भागों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 25 भागों की चर्चा करेंगे कि 22 से 25 कैसे हुआ, उसका भी चर्चा किए हम लोग अभी पीछे बैक में। तो वही फर्स्ट में क्या चीज़, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। 1 को देख लिया, भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 में हम लोग क्या पढ़ना है, तो नागरिकता में क्या चीज पढ़ना, कितना से आर्टिकल तक, 5 से 11 तक। नागरिकता कहने का अर्थ है दोस्तों कि हम लोग जानते होंगे कि भारत में एकल नागरिकता, क्या चीज, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम लोग भारत का नागरिकता कैसे ले सकते हैं, विदेशी नागरिक यहाँ का नागरिक यहाँ का भारत का नागरिकता ले सकता है या नहीं ले सकता, या हम लोग अपना नागरिकता कैसे खो सकते हैं, ये भी हम लोग का क्या चीज में पढ़ना है, तो नागरिकता में। तो ये सब हम लोग आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक के बीच में पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 से 11 तक के बीच में पढ़ेंगे क्या चीज में, भाग 2 में। तो भाग 1 में क्या चीज पढ़े, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या चीज पढ़े, तो नागरिकता। याद करते जाइएगा दोस्तों, इजिली याद हो जाएगा। भाग 3 में क्या चाहिए दोस्तों, तो मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक पढ़ना है इसमें, 12 से 35। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग इसका पूरा डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग अलग वीडियो के माध्यम से। क्या चीज़, मौलिक अधिकार के डिस्क्राइब करेंगे। क्या चीज़, 12 से 35 के बीच में, कि मौलिक अधिकार हम लोग का मतलब मूल अधिकार है क्या, जनता का जो अधिकार है वो क्या है, हम लोग किस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं, किस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते हैं, यह सब हम लोग का बोलने का अधिकार है, ये सब क्या चीज़ में पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार में। ये भाग कितना में है, तो भाग 3 में है। हम लोग भाग 1 में क्या पढ़े दोस्तों, याद रिकॉल कीजिएगा। भाग 1 में भारत राज्य के संघ क्षेत्र, भारत और उसके राज्य के संघ क्षेत्र को पढ़ें। और सेकंड में क्या पढ़े, तो नागरिकता। थर्ड में क्या चीज़ पढ़े दोस्तों, तो मूल अधिकार।
भाई भाग 4 को देखते हैं। भाग 4 में क्या पढ़ना है, तो राज्य के नीति निर्देशकता, मतलब सरकार को राज्य के लिए, मतलब राज्य के विकास के लिए एक नीति दिया गया है, मतलब एक तरह से प्रमाण दिया गया है कि कैसे सरकार राज्य में विकास किया जा सके। तो वही सरकार चलाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया जाता है, मतलब सरकार राज्य को उन्नति के लिए। वही राज्य को उन्नति, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, इसी के तहत अच्छा से पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ये अनुच्छेद कितना से कितना था दोस्तों, तो 36 से 51 तक में। क्या चीज़, 36 से 51 तक में, याद रखिएगा। इसमें शिक्षा के बारे में भी है, बहुत कुछ है, हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक भाग कितना में है, तो 4 में। अब भाग 4 के क्या में पढ़ते हैं दोस्तों, भाग 4 के क्या, भाग 4 के क्या चाहिए दोस्तों, तो मूल्य कर्तव्य। अभी हम लोग पीछे भी पढ़े दोस्तों कि ये बाद में अमेंडमेंट की तरह संविधान संशोधन के तहत जुटा है। केमा संविधान संशोधन, तो 42 में बताया ना, 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां कब जुटा, तो 1976 में। याद रखिएगा दोस्तों, इसको बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्या चीज़, तो मूल कर्तव्य को, कि एक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जैसे राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज को सम्मान करना चाहिए, हम लोग को साफ सफाई रखना चाहिए, जैसे बहुत चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य में। इसमें शिक्षा से भी रिलेटेड पढ़ेंगे क्या चाहिए मूल कर्तव्य में हम लोग को की। तो हम लोग का मूल कर्तव्य कितना भाग में है, तो भाग 4 के क्या में। भाग 5 में क्या चाहिए दोस्तों, तो संघ सरकार, जैसे में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। संघ सरकार में संघ में ना आ जाता है, संघ केंद्र सरकार में ही आ जाता है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महान्यायवादी का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, ये सब चीज़ का हम लोग विश्लेषण करेंगे क्या चीज़ में, तो संघ सरकार में। आर्टिकल कितना से कितना तक है दोस्तों, तो 52 से, याद रखिएगा 52 से 151 तक में। आर्टिकल भी याद करते जाएगा दोस्तों। 36 से 51 तक में हम लोग क्या चीज़ पढ़े, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के क्या में, यानी 51 के क्या में जोड़ा गया है, तो क्या चीज, मूल कर्तव्य को। और भाग 5 में क्या जोड़ा गया है, तो संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151 तक में। हम लोग फिर से 3 को रिकॉल करते हैं। भाग 4 में क्या पढ़े दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़े। भाग 5 में क्या पढ़े, तो संघ सरकार। भाग 4 के क्या में क्या पढ़े, तो मूल कर्तव्य को पढ़े। और भाग 5 में हम लोग क्या पढ़े, तो संघ सरकार के बारे में पढ़े। आइए हम लोग भाग 6 को देखते हैं। भाग 6 में हम लोग को क्या पढ़ना, तो जिस तरह से हम लोग संघ में पढ़े उसी तरीका का हम लोग को राज्य सरकार के बारे में पढ़ना। अनुच्छेद कितना से कितना था, 152 से 237 तक में। जैसे हम लोग राज्यपाल के पद ये सब के बारे में पढ़ना है, मुख्यमंत्री ये सब के बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में, विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। ये सब कितना आर्टिकल में पढ़ेंगे, तो हम लोग आर्टिकल 152 से 237 के बीच में ही पढ़ेंगे। यह किसके तहत, तो भाग 6 के तहत। यानी भाग 6 में क्या चाहिए, राज्य सरकार। एकदम सिंपल है दोस्तों। भाग 5 में क्या चाहिए, संघ है, एकदम याद करते जाएगा सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट में क्या चीज पढ़े हम लोग, भारत राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है, ये भाग 1 में। सेकंड में क्या चीज, नागरिकता के बारे में। थर्ड में क्या चीज, मूल अधिकार, मतलब जनता का क्या अधिकार होता है। और फोर्थ में क्या चीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़े। और भाग 5 में क्या चीज, संघ सरकार। संघ सरकार याद रखिएगा 5 से। भाग 5 में क्या चीज, संघ सरकार। और भाग 6 में राज्य सरकार। और जो भाग हम लोग 7 पढ़ चुके हैं पहले से, क्या चीज, इसको भाग बी के, यानी हम लोग क्या का पढ़े है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय राज्यों को कैटेगरी में बांट दिया था, ग्रेड में। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, 4 ग्रेड में बांट दिया गया था दोस्तों। वही ग्रेड में भाग बी ग्रेड को जो है ना, उसको रद्द कर दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वही कौन सा भाग में पढ़ना था, तो भाग 7 में। अब इसे निरस्त कर दिया गया दोस्तों, इसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए याद रखिएगा कि भाग 7 में क्या, अब केमा संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, केमा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, तो 1956 में। याद रखिएगा कब हुआ है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। भाग 8 में देखते हैं दोस्तों। जैसे मैम भाग 6 में क्या चीज पढ़े, भाग 5 में क्या पढ़े, संघ सरकार। भाग 6 में क्या चीज पढ़े, राज्य सरकार। 7 में तो निरस्त कर दिया गया। तो वही संघ राज्य, और यहाँ संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी के सरकार, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ना है। मतलब संघ के बारे में पढ़ लिए, राज्य के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ 8वां में क्या चीज पढ़ना है, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है कि वहाँ का सरकार कैसे चलेगा, उस पर क्या विशेष प्रावधान दिया गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 239 से 242 के बाद तक हम लोग इसका डिस्क्राइब करेंगे भाग 8 में। आइए हम लोग चलते हैं फिर से
भाग 9 में क्या चाहिए दोस्तों, पंचायत के बारे में क्या चाहिए, भाग 9 में क्या चाहिए, पंचायत के बारे में। और ये इसका आर्टिकल कितना से है, 243 से ए से लेके ओ तक, ABCDEFGH ऐसे करके कितना तक जाता है, ओ तक। इसका पंचायत के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों कि पंचायत का गठन कब हुआ, पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ये सब हम लोग कौन सा आर्टिकल के तहत पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 243 आर्टिकल के तहत, 243 से लेकर आर्टिकल के ए से ओ के तहत। और हम लोग कौन सा भाग में पढ़ेंगे, तो भाग 9 में। और कुछ हम लोग पंचायत राज के बारे में पढ़े अनुसूची में, तो वो अनुसूची कितना था दोस्तों, तो 11। कंफ्यूज नहीं होगा, अनुसूची 11 है लेकिन भाग कितना है, तो 9। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि अनुसूची और भाग में। हम लोग अनुसूची में पंचायत राज कितना पढ़े, पंचायती राज, तो 11 में, और भाग में हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, तो 9 में। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, इसको याद रखिएगा। भाग 9 के का को देखते हैं दोस्तों, जैसे 9 में क्या चाहिए पढ़े, पंचायत, और 9 के का में क्या चाहिए, नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो शहर में लाया जाता है नगर व्यवस्था, उसके बारे में हम लोग अथी में भी पढ़े हैं, अनुसूची में भी, कितना, अनुसूची 12 में नगर पालिका की व्यवस्था किया गया। तो इसमें भाग 9 के का में जोड़ा गया अनुच्छेद P से अनुच्छेद ZG तक, मतलब PQRSTUVWXYZ तो गया क्या, फिर Z से स्टार्ट हुआ, फिर से ABCDEFG, मतलब उतना के अंदर में हम लोग को पढ़ना केवल नगर पालिका के बारे में। याद रखिएगा कितना, 9 के का में नगर पालिका, 9 में क्या चाहिए, पंचायत, और 9 के का में नगर पालिका, और 9 के खा में क्या चाहिए पढ़ना, तो सहकारी समिति। इसको भी जोड़ा गया दोस्तों, याद रखिएगा। केमा संविधान संशोधन हम लोग पहले ही पढ़े, 74वां संविधान संशोधन के तहत, कब, 1992 में। इसको कब जोड़ा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन कितना, कब, 2011 में। याद रखिएगा इसको दोस्तों, संविधान संशोधन से क्वेश्चन भी बनेगा। एक अलग चैप्टर भी पढ़ेंगे, भाग में भी पढ़ना है आपको संविधान संशोधन को भी अलग डिस्क्राइब करें, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे संशोधन भी याद होते जाएगा। तो संशोधन याद रखिएगा, केमा संविधान संशोधन के तहत हटाया, तो 1992 में 74वां संविधान संशोधन के तहत। 9 में है क्या चीज़ दोस्तों, तो पंचायत, 9 के का में नगर पालिका, और 9 के खा में क्या चाहिए, तो सहकारी समिति का वर्णन है। 10 में देखते हैं दोस्तों, 10 में क्या चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद। मतलब 10 में हम लोग का क्या पढ़ना है दोस्तों, कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में विवरण पढ़ना। आर्टिकल कितना से कितना तक दोस्तों, 244 और 244 के क्या तक, 244 पढ़ना। 244 के का में क्या चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। याद रखिएगा कितना में, तो भाग 10 में। याद रखिएगा क्या चाहिए, भाग 10 में। फिर से हम लोग याद रखिएगा कि 9 में क्या चीज़ पढ़े, हमेशा एक आगे बढ़ने से पहले एक पीछे वाला को हमेशा माइंड में रख के पढ़िएगा, तो याद होगा ऐसा अच्छा स्कैन विधि से। तो क्या चीज़ 9 में क्या चीज़ पढ़े हमें दोस्तों, पंचायत। 9 के का में क्या चीज़ पढ़े, नगर पालिका। 9 के खा में क्या चीज़ पढ़े, तो सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सिस्टम, कम्युनिटी बोले जो सहकारी समिति। तो ये 10 में क्या चीज़ पढ़ना, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। 11 में क्या पढ़ना है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच संबंध, कि संघ और राज्यों के बीच में क्या संबंध है। जैसे में हम लोग आर्टिकल 246 पढ़ेंगे कि जैसे में कुछ विशेष दशा में, दोनों में संबंध है ना, तो संबंध में कुछ विशेष दशा में, जैसे राज्य का कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य का कानून क्या चीज, केंद्र सरकार बनाता है, तो वही सब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अनुच्छेद 245 से 263 जब पढ़ेंगे तब कितना आर्टिकल, कौन सा भाग में पढ़ना है, संघ और राज्यों के बीच में कैसा संबंध है, कैसा बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड कैसा है, या भाग कितना में, तो भाग 11 में पढ़ेंगे। भाग 12 में क्या देखते हैं दोस्तों, तो वीर, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद कितना से कितना तक पढ़ना है, तो 264 से 300 के का तक। जैसे में हम लोग आर्टिकल 280 के तहत क्या चीज पढ़ता है दोस्तों, आर्टिकल 280 के तहत क्या चीज, वित्त आयोग का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन होता है। उसी तरीका से आर्टिकल 266 पढ़ेंगे, संचित नीति, 267 पढ़ेंगे, आकस्मिक नीति, जो सब क्या चाहिए, वित्त संपत्ति, ये सब से अथी है, क्या चीज सम्मिलित है। ये सब हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे। तो जैसा आर्टिकल हम अभी बताएं कि 280 में वित्त आयोग का गठन होता है, 266 में क्या चाहिए, तो संचित निधि, इस पर अधिकार, इसमें पैसा, संचित निधि, आकस्मिक निधि पढ़ाएंगे पूरा कि क्या होता है। इसमें हम पूरा ये सब पढ़ने के समय में कि उस पर किसका अधिकार होता है, लोकसभा का होता है या राष्ट्रपति का होता है, ये सब हम लोग पूरा समझेंगे कि संसद का होता है। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं कितना में है, तो भाग 12 में है।
एक बार फिर से रिकॉल करेंगे दोस्तों। 10 में क्या चीज SC ST याद रखिएगा। SC ST के क्षेत्र का वर्णन कितना मिलता है शॉर्ट में। SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन। तो भाग 10 में, भाग 11 में क्या चीज संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन मिलता है। संघ और राज्यों के बीच में कैसा संबंध है, बॉन्डिंग कैसा, उसका वर्णन मिलता है कितना में, भाग 11 में। अब भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधायकवाद के बारे में वर्णन मिलता है, जैसे आकस्मिक निधि, वित्त आयोग, ये सब के बारे में हमको पढ़ना मिलेगा। तो भाग 13 को देखते हैं दोस्तों। भाग 13 में क्या चीज है, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागमन अनुच्छेद 301 से 307 तक में वर्णन मिलता है। कितना, 301 से 307 तक के। जैसे हम याद रखें, हम लोग पढ़े भी होंगे मौलिक अधिकार, अगर पीछे हम लोग अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन आगे पढ़ेंगे भी क्या चीज़ कि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। यही 300 के काम में जोड़ दिया गया है। तो इसमें नहीं आएगा, वो नीचे वाला में आएगा, वो वित्त वाला में। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे 301 में कि व्यापार वाणिज्य और समागमन, मतलब व्यापार वाणिज्य हम लोग पूरा देश में कहीं भी कर सकते हैं। ये मतलब दोनों में कन्फ्यूजन भी होता है, कहीं 19 के 5 में भी लिखा हुआ है इस चीज़ को कि, तो इसको क्लियर करेंगे जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे तब। इसमें क्या चीज़, व्यापार वाणिज्य और समागमन के बारे में, मतलब कहीं भी हम लोग व्यापार कर सकते हैं घूम करके पूरा भारत में। तो आर्टिकल कितना में है, तो भाग कितना में है, पार्ट कितना में है, तो पार्ट 13 में है, याद रखिएगा। पार्ट कितना, 13 में। और पार्ट 14 देखते हैं दोस्तों। भाग 14, भाग कितना में है, भाग 14 में क्या चीज़ है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का अनुच्छेद। जैसे में UPSC याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा संघ, आर्टिकल 312 में। UPSC सबका जो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग जो पढ़ते हैं हम लोग, जिसके तहत UPSC IAS IFS सिस्टम का जो IAS IPS और IPS सिस्टम जो बनता है, पद का जो निर्वाचन किया जाता है, ये सब कितना हम लोग इसी के अंदर में पढ़ेंगे। संघ और उसके राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में कि कौन इसका सेवा करता है, इसका मतलब रक्षक कौन है। तो आर्टिकल कितना से कितना था, 308 से 323 तक। याद रखिएगा आर्टिकल कितना से कितना था, 308 से 323 तक। भाग 14 के क्या पढ़ते हैं दोस्तों, भाग 14 के क्या में क्या चाहिए, तो अधिकरण है दोस्तों। इसमें 223 के क्या से और 223 के खा तक में हमको पढ़ना। 223 के क्या में से लेकर के 223 के खा तक, ये ज़्यादातर वित्त मामलों से संबंधित है, मतलब पैसा से। इस पर क्या होता है दोस्तों, ये अर्ध न्यायिक संगठन है। क्या चीज़, अर्ध न्यायिक संगठन लाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अधिकरण कैसा है, एक अर्ध न्यायिक संगठन है। क्या चीज़ बोले, कोई पूछेगा कि अधिकरण कैसा संगठन है, तो अर्ध न्यायिक संगठन है। इस पर ज़्यादातर टैक्स, प्रशासनिक कार्य, जो प्रशासनिक एवं जो कार्य संबंधी मामलों को निपटाया जाता है, सुलझाने के लिए इस संगठन का लाया गया था। भाग 14 के काम में इसे अमेंडमेंट के तहत, मतलब संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। हम लोग पढ़े भी दोस्तों कि 14 को का कितना संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो कितना, 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में। कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भाग 14 में क्या पढ़ना है, अधिकरण 14 के क्या में, अधिकरण आर्टिकल कितना से, 300 का से 323 के का से 323 के खा तक में। और क्या चाहिए दोस्तों, भाग 14 में क्या चीज़ पढ़े हम लोग दोस्तों, भारत एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का अनुच्छेद। भाग 13 में हम लोग क्या पढ़े, उसके भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य या समागमन कहीं घूम के कर सकते हैं। कितना आर्टिकल के तहत, 301 से 307 के तहत। भाग 15 में क्या दोस्तों, भाग 15 में जैसे निर्वाचन जैसे हम लोग हर चीज़ में निर्वाचन करते हैं, सब वोट देते हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का, ये सब वोट करते हैं ना, तो ये सब निर्वाचन एक तरह से, इसका मतलब जो मेन जो अधिकारी निर्वाचन करवाता कौन है, इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इसी में कि निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर होते हैं, यही सब आर्टिकल 324 में ही निर्वाचन आयोग का विवरण दिया गया। तो हम लोग निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे भाग 15 के में। क्या चाहिए, भाग 15 में क्या चाहिए, निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद कितना से कितना था, तो 324 से 329 तक। भाग 16 को देखते हैं दोस्तों। भाग 16 में क्या, तो भाग 16 में क्या चाहिए, कुछ वर्गों के समान में विशेष उपवन, जैसे में SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ये सब वर्ग है ना दोस्तों, ये सब को विशेष छूट दिया गया। जैसे लोकसभा में कितने सीट छूट दिया गया है। एंग्लो इंडियन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एंग्लो इंडियन के कितने सीट जो अब तो निरस्त कर दिया गया, लेकिन छूट दिया गया था इन्हीं के आर्टिकल के माध्यम से। 330 और 342 के बीच में ही आर्टिकल हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो समझेंगे। तो इसी के बीच में दिया गया था क्या चीज़, जैसे एंग्लो इंडियन हो गया, SC हो गया, SC ST आयोग हो गया, चाहे OBC आयोग हो गया, ये सब हम लोग इसमें विशेष उपबंध
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध को पढ़ेंगे कि राज्यसभा में उसको कितना छूट मिला है, लोकसभा में कितना छूट मिला है, हर चीज़ में छूट मिला दिया गया है। कुछ विशेष वर्गों को उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे 300 आर्टिकल कितना से कितना तक में, 330 से 342 तक में। भाग 17 को देखते हैं दोस्तों। भाग 17 में क्या चाहिए, तो राज्य भाषा। क्या चाहिए, राज्य भाषा। राज्य भाषा नहीं, इसमें और इसमें अंतर है, राज्य भाषा, इसमें और इसमें अंतर है दोस्तों। ये हो गया कि कोई राज्य, जैसे बिहार राज्य है तो बिहार का स्पेशल भाषा, जैसे नागालैंड है, बिहार में हिंदी बोला जाता है, देवनागरी बोला जाता है। इसी तरीक़ा से भोजपुरी बोला जाता है बिहार में, बहुत सा भाषाएं बोले जाते हैं। उसी तरीके से जो राज्य में है, जैसे नागालैंड का ऑफिशियल भाषा क्या चाहिए, इंग्लिश। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नागालैंड का ऑफिशियल भाषा क्या चाहिए, इंग्लिश। तो इसी जो स्पेशल स्टेट के लिए हो गया, क्या चीज़, स्पेशल स्टेट के लिए हो गया, क्या स्टेट में क्या बोला जाता है। और ये जो राजभाषा हो गया, जो संसद में लिख दिया गया कि आमतौर पर, मतलब समझने के लिए कि आमतौर पर जितना जो काम होता है संसद में, ऐसे इंग्लिश में भी होता है, लेकिन जो संसद द्वारा पेश किया गया क्या चीज़, कि राजभाषा क्या चीज़ होगा, हिंदी। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे, सब हम लोग इसी में डिस्क्राइब करेंगे। भाग 17 के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एक राष्ट्रभाषा होता है जो राष्ट्र द्वारा, मतलब पूरा भारत में कोई अगर वो लागू कर दे, अभी राष्ट्रभाषा भारत का कोई नहीं है, एक राष्ट्रभाषा के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जब राजभाषा पढ़ेंगे ना, भाग 17 को पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों इसको, तीनों को। भाग 15 में क्या चाहिए, निर्वाचन। 15 के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 15 में क्या चाहिए, निर्वाचन। भाग 16 में क्या चाहिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ओबीसी एसटी आयोग, ये सब याद रखिएगा, एससी एसटी आयोग ये सब। और भाग 17 में क्या चाहिए दोस्तों, तो राजभाषा याद रखिएगा तीनों को। भाग 18 को देखते हैं दोस्तों। 18 में क्या है कि आपात उपबंध। क्या चीज, आपात उपबंध, मतलब हम लोग कितना से आर्टिकल से कितना तक पढ़ेंगे। जैसे 3 आपात लगता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपात लगता है। ये सब हम लोग कितना आर्टिकल के तहत पढ़ेंगे, 352 से 360 के बीच में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, किस कंडीशन में लगता है, राष्ट्रीय आपात कब लगता है, किस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगता है, और उस समय हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन होता है कि नहीं होता है। ये सब हम लोग सब इसके अंदर में ही डिस्क्राइब करेंगे, आपात उपबंध के में ही। भाग 19 में क्या चाहिए दोस्तों, प्रकीर्णन, यानी इसको बोल सकते हैं मिसलेनियस। क्या चाहिए, मिसलेनियस या प्रकीर्णन। अनुच्छेद कितना से कितना तक दोस्तों, 361 से लेके 367 तक याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक। इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है दोस्तों कि इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल याद रखिएगा। प्रकीर्णन में मेनली हम लोग को ऐसे पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिस्क्राइब करके, इसमें तो 6-7 अनुच्छेद है इसको पूरा, लेकिन मेनली याद रखिएगा इसमें क्या चीज़ होता है प्रकीर्णन में कि राष्ट्रपति और राज्य में क्या चीज़ हो गया, राज्यपाल। केंद्र में हो गया राष्ट्रपति प्रमुख, और राज्य में मेन मुख्य मतलब प्रमुख कौन हो गया, राज्यपाल। तो ये दोनों का अगर कार्यकाल के दौरान, ये दोनों अगर कार्यकाल में है, मतलब जो अभी क्रियान्वित है, मतलब कार्य कर रहे हैं, तो इनके समय दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और चलाया भी जा सकता है, उसका भी कंडीशन है, कब चलाया जा सकता है, उसके 2 महीना पहले, जैसे मैं उसके 2 महीना पहले मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल पर चला रहा है, दोनों में से किसी पर, तो उसको 2 महीना पहले सूचना दे दे कि आपके ऊपर एक मुकदमा चलाया जा रहा है, तब ये चलाया भी जा रहा है। इसको भी हम लोग पूरा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, लेकिन यही इसमें मेन संरक्षण की बात किया गया दोस्तों। कानूनी संरक्षण है किसका, राष्ट्रपति और राज्यपाल का, याद रखिएगा। प्रकीर्णन में भाग 20, इसमें तो जानते होंगे दोस्तों क्या चीज़, संविधान संशोधन। क्या चीज़, संविधान में संशोधन। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो मतलब कहीं भी इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ सकते हैं इसमें, इसको हमको पढ़ना है। संविधान संशोधन में कितना आर्टिकल कितना याद, आप लोग क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। हम लोग पढ़े भी है संविधान के स्रोत में। क्या चीज़, संविधान के स्रोत में क्या पढ़े हैं कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जवाब दीजिएगा जरूरी से। क्या चाहिए, अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 368 में पढ़ना है संविधान संशोधन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 21। क्या चाहिए, अस्थायी। क्या चाहिए, अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध। अनुच्छेद कितना से कितना तक, 369 से 392 तक में पढ़ना है दोस्तों। जैसे मैं आप लोग हाल ही में घटा हुआ है धारा 370 हटा जो जम्मू कश्मीर पर है, उसी तरह से का आर्टिकल 371 में पढ़ेंगे महाराष्ट्र, इस राज्य का बहुत है, उसमें राज्य है, उसमें विशेष उपबंध है ये सब राज्यों का। तो यही सब को हम लोग क्या चीज़ में पढ़ेंगे, अस्थायी संक्रमणशील, मतलब उस पर कोई अगर दिक्कत है उस राज्य में, मतलब विशेष
छूट दिया जा रहा है, मतलब कहीं प्रॉब्लम है तो उसे उस पर विशेष उपबंध की व्यवस्था किया गया है। क्या चीज़ में अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध आर्टिकल कितना से कितना था 369 से 392 तक। भाग 22 को देखते हैं दोस्तों, लास्ट है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण अनुच्छेद 393 से 395 तक में दोस्तों, ये सब का हम लोग विवरण करेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। क्या चीज़ संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये सबको हम लोग पूरा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। आर्टिकल कितना से कितना था 395 से लेके 393 से लेके 395 तक। हम लोग 22 भाग को कंप्लीट कर लिया दोस्तों, याद रखिएगा। हम लोग को हर वीडियो में इससे जुड़ी MCQ भी करते हैं, हम लोग को पता है इससे जुड़ी MCQ भी करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू, इतना याद रखिएगा। क्या चीज़ हम लोग करते हैं दोस्तों MCQ को, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। क्या चीज़ पंचायत से संबंधित, तो हम लोग क्या चीज़ पढ़े दोस्तों, पंचायत से संबंधित कितना में पढ़े हैं, तो भाग 9 में। 9 के क में क्या पढ़े दोस्तों, 9 के क में, 9 के ख में क्या पढ़े दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। पंचायत कितना में आए, तो भाग 9 में। 9 के क में क्या पढ़े, रिवाइज हो जाएगा, तो नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में क्या चीज़ में पढ़े हैं, तो 9 के क में, और ख में सहकारी समिति, याद रखिएगा सहकारी समिति। भाग 12 को देखते हैं दोस्तों, भाग 10 को भी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। भाग 11 में क्या चाहिए, भाग 10 में क्या चाहिए, जैसे यूटी ये थी संघ राज्य क्षेत्र जो बॉन्डिंग वाला पढ़े थे कि केंद्र एवं राज्यों का क्या बॉन्डिंग है। 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति। 13 में हम लोग क्या पढ़े हैं, बीज संपत्ति, ये सब वाला जो पढ़े हैं, ये सब में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या चाहिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार कितना में है दोस्तों, तो भाग 3 में। भाग 3 में क्या चाहिए, मूल अधिकार। आइए हम लोग ये सबको लिखते भी चलते हैं, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। भाग 11 में क्या दोस्तों, तो हम लोग सबको जानते हैं कि भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र संबंध, याद रखिएगा। भाग 16 में क्या दोस्तों, भाग 6 में क्या चाहिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे, भाग 5 में संघ, संघ के बाद राज्य के बारे में पढ़े, राज्य सरकार के बारे में। और हम लोग भाग 9 में क्या चाहिए, अभी जान पढ़े दोस्तों, क्या चाहिए, पंचायत के बारे में। 9 के क में क्या चाहिए, नगर पालिका, और 9 के ख में सहकारी समिति, याद रखिएगा दोस्तों, एक याद हो जाएगा मुंह पे। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्या चीज, नगर पालिका से। अभी जस्ट रिवीजन किए दोस्तों, 9 के क में क्या चीज, नगर पालिका से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस, संघीय कार्यपालिका यानी संघ सरकार के बारे में कितना में, आर्टिकल में, अति भाग में 5 में लोग जानते हैं। भाग 2 में क्या चाहिए दोस्तों, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या चाहिए दोस्तों, मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। 3 में क्या चाहिए, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या चाहिए, DPSP, याद रखिएगा, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग पढ़े हैं क्या चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को बोलते हैं राज्य के नीति, लिख लीजिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या चाहिए, संघ कार्यपालिका। 6 में क्या चाहिए, राज्य कार्यपालिका यानी राज्य सरकार के बारे में पढ़े हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें मतलब हम लोग को गलत कथन को चुनना है कि गलत कौन है। तो अधिकरण हम लोग कितना में पढ़े दोस्तों, तो 14 के क में। 14 के क में। 11 में हम लोग क्या पढ़े, 11 में हम लोग क्या पढ़े, संघ राज्य संबंध, जो बॉन्डिंग वाला बताएं, संघ राज्य का संबंध, अभी जस्ट लिखे। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग को कितना में मिलता है, तो भाग 8 में मिलता है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में मिलता है। राजभाषा बताएं भाग 17 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन का चुनना था। अधिकरण, निम्न संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के संबंध की चर्चा, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के संबंध। एक ही क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य का संबंध कितने में है, भाग 11 में, याद रखिएगा।
भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। भाग 8 में क्या है दोस्तों? तो यूटी अभी पढ़े ना। 6 में क्या चाहिए? 5 में क्या चाहिए? संघ सरकार। 6 में कुछ चाहिए? राज्य सरकार। एक बार फिर से हम लोग 8 तक में आते हैं। अभी 8 आ गया तो एक बार फिर से एक बार देखते हैं। फर्स्ट में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा में क्या चाहिए? नागरिकता, तीसरा में क्या चाहिए? मौलिक अधिकार, चौथा में क्या चाहिए? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशकता, चौथा के क्या में क्या चाहिए? मूल कर्ता, पांचवा में क्या चाहिए? संघ सरकार, छठा में क्या चाहिए? तो पांचवा में संघ सरकार, छठा में क्या चाहिए? राज्य सरकार, और सातवां को निरस्त कर दिया जो ग्रेड वाला ABCD जो पढ़ाए थे उसमें बी को निरस्त कर देगा। 8 में क्या चाहिए? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ने को मिलेगा हम लोग को। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? क्या चाहिए? नागरिकों के कर्तव्य, मतलब नागरिक कितना में है? भाग 2 में। नागरिकता कितना में है? सॉरी दोस्तों, नागरिकता नहीं बोल रहा है, नागरिकों के कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य का बात कर रहा है। क्या चीज बोल रहा है? मूल कर्तव्य। इसको इरेज करते हैं। नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य कितना में है? 4 के कम है। अब मूल कर्तव्य भाग 2 में क्या चाहिए? नागरिकता, नागरिकता याद रखिएगा। इसमें SC/ST क्षेत्र का SC/ST क्षेत्र का विशेष प्रबंध है। और इसमें क्या चाहिए दोस्तों? भाग 3 में तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। बीस जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग बी के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। वही जो हम लोग क्या चीज पढ़े, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भाग बी के कुछ प्रावधानों को, तो यही भाग 9B किससे संबंधित है? हम लोग क्या पढ़े दोस्तों? 9 क्या चीज संबंधित है? पंचायत से। और 9A क्या चीज से संबंधित है? 9 के का जो पढ़े 9A चाहे का बोले तो नगर पालिका से। और 9B यानी 9 के खा क्या चीज से? सहकारी समिति से। याद रखिएगा, कोऑपरेटिव कम्युनिटी से। भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अभी हम लोग जस्ट ही पढ़े दोस्तों। कितना में? तो कितना में? 20 में। कितना? 20 में। 20 में क्या चाहिए? संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना। भारत के संविधान के भाग देश के भीतर व्यापार, क्या बोले दोस्तों कि देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता कितना आर्टिकल में है? तो आर्टिकल बोल रहा है, सॉरी, पार्ट कितना में है? तो पार्ट 13 में है। वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका PDF चाहते हैं अगर तो ले सकते हैं, जुड़कर यहाँ इस पर डाल दिया गया है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अध्याय को ही पढ़ेंगे। पूरा हम लोग अध्याय पढ़ लिए। इसके बाद में जैसे फर्स्ट अध्याय में क्या पढ़ें उसको पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ उसका राज्यों का पुनर्गठन, उसमें अखंड भारत हम लोग को क्या क्या पढ़ना वो नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और हम लोग पिछला वीडियो भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं पीछे से एकदम पूरा रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद। आज का वीडियो यहीं समाप्त।